शंख वृन्नंदकी चक्री शांगधनवा गृदाधर रथांगपाणिरक्षुभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। नमो नमः। आप सभी का स्वागत करता हूँ आद्य शक्ति ज्योतिष कार्यालय में, जिसमें हम धर्म के सार गर्भित गुणतम महत्तम विषयों को लेकर गहनतम चर्चा करते रहते हैं। आज की हमारी चर्चा है रमा एकादशी, जिसको रंभा एकादशी भी कहा जाता है। रमा एकादशी, इस एकादशी या अन्य एकादशी के माध्यम से हमारे जीवन को हम अपग्रेड कर रहे हैं, उत्तमता की ओर हम गति कर रहे हैं, ईश्वर के पास पहुंचने के लिए एक एक पायदान नजदीक जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जीवन दूध से लेके मक्खन तक गति करने के लिए ही, हम उस जीवन को सही ढंग से मक्खन की ओर ले जाने के लिए ही हम इन व्रत कथाओं को सुनते हैं और उसका सशास्त्र नियमबद्ध पालन भी करते हैं। तो आइए आज के वीडियो में जानेंगे रमा एकादशी की व्रत कथा। द्वादशी के दिन कौन कौन सी राशियों को किन किन टोटकों से या उपायों से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, या कौन कौन से उपाय जो मामूली से दिख रहे हैं लेकिन बहुत कारगर होते हैं, उन विषय को लेकर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आइए सुनते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। रमा एकादशी भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से जब युधिष्ठिर महाराज ने अनुरोध किया तो उनको इस व्रत की कथा भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको रमा या रंभा एकादशी कहते हैं। जिस स्त्री को, जो पतिव्रता है, उसको अपने कांत यानी कि पति को, स्वामी को, अपने आराध्य को, सच मानिए तो अपने पति के रूप में जो ईश्वर छुपा हुआ है, ऐसे उत्तम पुरुष को प्राप्त करना है शरीर, मन और वचन से, उनके लिए यह एकादशी सबसे उपयुक्त मानी जाएगी। जिन स्त्रियों ने अपने पति का प्यार खो दिया है, उनको इहलोक या परलोक में भी अगर अपने पति का प्यार चाहिए तो यह व्रत अवश्य करना चाहिए। तो रंभा एकादशी की व्रत कथा में कथा कुछ इस ढंग से जाती है। मुचकुंद नाम के महाप्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनका संबंध कुबेर से था, विभीषण से भी था, रावण से भी था। इतने महान राजा थे कि जिन्होंने अपने धर्म कर्म से इतनी ख्याति प्राप्त कर ली थी कि उनके मार्ग पर अन्य राजाएं भी चलते थे। और उनका यथा राजा तथा प्रजा, ऐसा हमारे यहाँ पे नियम है। तो ऐसा प्रतापी राजा होने के कारण पूरा राज्य, यहाँ तक कि पशु पंखी भी, चाहे वो घोड़ा हो, हाथी हो, कोई भी हो, वो सब भी राजा के दिखाए हुए मार्ग पर चलते थे। राज्य में डंडेरा पीटा जाता था कि इस दिन एकादशी का व्रत है, तो 3 दिन तक एकादशी के जो भी व्रत नियम थे वो सभी पशु पंखी भी निभाते थे। यानी ऐसे मुचकुंद नाम के जो राजा थे, उनकी एक अलौकिक पुत्री थी जिनका नाम था चंद्रभागा, जो चंद्र के तेज से निकली हुई हो, जिसकी आभा, प्रभा, तेज, लावण्य अद्भुत अद्वितीय हो। यानी कि चंद्र का जो भाग है, ऐसी चंद्रभागा अत्यंत कोमलांगिनी, अत्यंत सतीत्व से युक्त, अत्यंत उत्तम गुणों की स्वामिनी, ऐसी चंद्रभागा, उस स्त्री का विवाह चंद्रसेन नाम के राजा के पुत्र शोभन के साथ कर दिया गया। मैं हर बार बताता हूँ कि शब्दों का अर्थ समझना, सुनना और जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जो चंद्र के भाग से निकली हुई है, उसके साथ अगर कोई शोभायमान व्यक्ति है तो वो होता है चांदनी की तरह चमकने वाला व्यक्ति, यानी कि शोभन। इसीलिए चंद्रभागा का लग्न, विवाह शोभन नाम के व्यक्ति के साथ कर दिया गया, जो भी एक राजवी परिवार से था, चंद्रसेन का पुत्र। लेकिन परेशानी क्या है, आजकल जो हमारा जीवन है उसमें मैं तर्क के आधार पर बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि हम 3 या 4 मिनट के बाद अगर हमारा मोबाइल नहीं देखते ना, तो हमारी बैटरी डाउन हो जाती है। ऐसी स्थिति हमारे मन की आज है।
यानी कि उस समय भी ऐसे लोग हुआ करते थे जिनकी मन स्थिति बहुत कमजोर हुआ करती थी। यानी ये जो शोभन नाम का व्यक्ति है जिसके साथ चंद्रभागा की शादी हुई है, उसके अंदर भी बैटरी चार्ज करने के लिए एक चीज की जरूरत ज्यादा रहती थी, जिसका नाम है भोजन। जिसने रसेंद्रिय यानी कि जिह्वा, रसना जिसको कहते हैं, उसको अगर जीत लिया है तो ही वो व्रत कर सकता है। अब ये शोभन की बहुत बड़ी कमजोरी मान लीजिए कि वो भूखा नहीं रह सकता था। आज भी हम जानते हैं कि हमें डायबिटीज का रोग है तो हम मीठी चीजों के पीछे भागते रहते हैं। इतनी सारी होटलें क्यों चल रही है? क्योंकि हमारी रसना उसको स्वाद चाहिए, और उसके ऊपर जो भी छोटी छोटी स्वादेंद्रिया है, वो स्वादेंद्रियों के छिद्रों से हम उसको तृप्त करना चाहते हैं। इसलिए हमें हर रोज सात्विक भोजन नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति का जीवन निर्वाह बहुत आसानी से हो सकता है अगर वो सात्विक भोजन खाता है। फल खा लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए, सब्जी रोटी खा लीजिए। हमें पिज्जा क्यों चाहिए? क्योंकि हम किसी चीज के गुलाम हो रहे, और वो है हमारी स्वादेंद्रिय। यानी कि यहाँ पे जो शोभन राजा था वो भूखा नहीं रह सकता था, उसको कुछ ना कुछ खाना चाहिए था। एक बार ऐसा हुआ कि जब रमा एकादशी आने वाली थी, उसी दायरे में या उसी समय पर वह मुचकुंद नाम के राजा के वहां पे यानी कि अपने ससुराल में जाकर रुक गए। अब राजा के नियम के आधार पर वहां पे प्रजाजनों में ढंढेरा पिटवा दिया गया। पशु पक्षियों का आहार भी, तृण भी, पानी भी बंद कर दिया गया, क्योंकि ये तो परंपरा थी वहां की। तो ऐसे समय में शोभन क्या करे? उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे लिए तो बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी, और मैं ये इतना, मेरा मन स्ट्रांग नहीं है, मैं इतना हिम्मतवान नहीं हूँ, मैं इतना सशक्त नहीं हूँ, शरीर से भी दुर्बल हूँ कि मैं अगर ये खाना नहीं खाऊंगा या जल ग्रहण नहीं करूंगा या ये व्रत करूंगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उसकी पत्नी ने उसको कहा कि अगर आपको व्रत नहीं करना है तो आपको राज्य की सीमा से परे चला जाना पड़ेगा, क्योंकि इस राज्य में तो ये संभव नहीं। पत्नी के अनुरोध से और अपने मन में थोड़ी सी अस्थिरता, लेकिन उसने सोच लिया कि क्यों ना ये व्रत कर दिया जाए, देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन मन जो है वो इतना प्रभावी है कि अगर हमने हमारे मन की विरुद्ध दिशा पे सोचना शुरू कर दिया तो वो गुलाम बनने से बचना चाहता है। इसलिए हमारे सामने इतने सारे गंभीर विचार डाल देता है कि हम फंस जाते हैं। तो मन ने अपने विचारों को डालना शुरू कर दिया। यहाँ पे शोभन राजा ने अन्न जल का ग्रहण किया नहीं, त्याग कर दिया, और एक दिन के बाद ही एकादशी व्रत के अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे चंद्रभागा आक्रंद करने लग जाती है। उस समय सती प्रथा का समय था, इसलिए वो सती होने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसके पिता ने कहा कि तेरा पति एकादशी व्रत करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ है, भगवान विष्णु नारायण पर पूरा भरोसा रखो, तुम्हें सती होने की जरूरत नहीं है। पिता की बात में कुछ मर्म है ऐसा जानकर उस स्त्री ने सती होना छोड़ दिया। यहाँ पे अग्नि संस्कार हो गए, उसके शरीर को जला दिया गया। लेकिन एकादशी व्रत के माध्यम से जो पुण्य प्राप्त हुआ था, उस पुण्य के प्रभाव से उस शोभन नाम के राजा को उत्तम लोक प्राप्त हुआ। और मंदराचल जो पर्वत है वहां पे उसको एक अलौकिक अद्वितीय ऐसा महल मिला, जहां पे सुवर्ण जड़ित खंबे है, रत्न जड़ित सिंहासन है। यहाँ पे गंधर्व, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं नृत्य गान कर रही है। हर एक प्रकार का उत्तम द्रव्य वहां पे मौजूद है। और वहां पे कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई राजवी, कोई दैत्य, कोई असुर उस राज्य पे अपना कब्जा न डाल दे, इसलिए वो अपराजित ऐसा महल बन चुका है। ऐसा राज्य में वो राजा, जैसे कि इंद्र राजा बना हुआ हो, वैसे वो राज्य कर रहा है। लेकिन कहीं पे पूर्व जन्म के संस्कार उसके अंदर छुपे हुए थे, और वो थे उसकी पत्नी की यादें। घटना कुछ इस ढंग से घटी। यहाँ पे अगर हम तर्क के माध्यम से जाएंगे
तो इस एकादशी के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे हमें हृदय के माध्यम से जाना होता है, क्योंकि जहाँ पे तर्क नहीं पहुँचता, जहाँ पे बुद्धि नहीं पहुँचती, वहाँ पे विश्वास पहुँच सकता है। इसलिए यह कथा कुछ इस ढंग से जाती है, इसलिए मुझे ये वाक्य कहना पड़ रहा है कि इस कथा को आपको भरोसे पर, विश्वास के एरण से तपासना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाकर ही यह कथा विदित हो सकती है। हाँ, उसके पीछे का तर्क मैं अवश्य दूंगा। तो एक बार ऐसा हुआ, मुचकुंद नाम के राजा के वहां पे जो उत्तम ब्राह्मण थे, जिनका नाम था सोम शर्मा, वो एक बार मंदराचल पर्वत की यात्रा करने के लिए गए और वहां पे उन्होंने शोभन राजा को देखा। उनके मन में यह प्रश्न हुआ कि यह तो शोभन राजा है, हमारे मुचकुंद राजा का जामाता। और उन्होंने बात की तो शोभन ने भी बताया कि हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन मेरी एक परेशानी है कि मेरा जो ये पूरा साम्राज्य है वो अस्थिर है। ऐसा क्यों? उस विद्वान पंडित जी ने बताया कि आपने जो एकादशी का व्रत किया था, उसके फलस्वरूप आपको ये साम्राज्य मिल तो गया है, लेकिन उस व्रत में आपकी श्रद्धा नहीं थी। मैंने पहले भी बताया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी कि जिनको श्रद्धा है और फिर वो व्रत करना है। यानी कि अभी मैं ब्राह्मण के रूप में आपको बता रहा हूँ, तो आपको अगर मेरे शब्दों पर यकीन है तो वही ये सारे फल देने के लिए उपयुक्त हो जाती है। फिर ईश्वर की कृपा तो अवश्य मिलती है, लेकिन पहले वो यकीन होना बहुत जरूरी है। आपको तर्क के आधार पर बताना चाहूंगा कि जिन डॉक्टर के पायदान पर हम पैर रखते हैं और हमें उस डॉक्टर पर भरोसा है, तो बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा। बस वैसी स्थिति यहाँ पे भी होती है। सोम शर्मा नाम के जो ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने कहा कि आपने जो व्रत विधि विधान किया था वो पूर्ण श्रद्धा से नहीं किया था, मजबूरी में किया था। यानी कि अगर हमारे जीवन में व्यस्तता है और हम उस दिन भूखे रह जाते हैं तो एकादशी का व्रत हो गया, ऐसा मानना भूल है, गलती है। उसके लिए व्रत का संकल्प करना है और व्रत करना है उसके नियम के साथ बद्ध होकर, वरना ये नहीं हो सकता। तो शोभन को पता चला कि मैंने श्रद्धा रहित होकर ये व्रत किया था, उसके फलस्वरूप मुझे ये मिला तो है, लेकिन अस्थिर है, वो स्थिर नहीं हो रहा। तो उसका उपाय क्या? उसका एक ही उपाय हो सकता है कि आप जिन्होंने इस व्रत का सुयोग्य मार्ग से, विधि विधान से व्रत किया है, उनका पुण्य मुझे चाहिए। पुण्य की जरूरत बहुत होती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारे अन्य वीडियो में भी आपने देखा है कि अगर हम अकस्मात के गर्भ में आ जाते हैं, या अगर हम गाड़ी लेके जा रहे हैं और सामने किसी व्यक्ति की गाड़ी को देखते हैं, चकनाचूर हो गई है वो गाड़ी, दग्ध हो रही है, उसमें से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही है, हम सोच लेते हैं कि इसमें से कोई भी बचा नहीं है, और उसी समय कोई इंसान उसको ठोकर लगा के अगर बाहर निकलता है और उसको कुछ नहीं हुआ है, तो हमारे मुख से अनायास ही निकल जाएगा कि इसके पुण्य आगे आ गए हैं, इसलिए वो बचा हुआ है। तो पुण्य इसके लिए काम में आता है, उसके प्रूफ नहीं होते, वो अनायास ही दिख जाता है। और अगर हम कैश ऑन करेंगे कि भाई मैं अपने पुण्य प्रभाव से ये कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जब उसकी जरूरत होती है तब वो आगे आता है, इसलिए पुण्य की बहुत जरूरत है। तो चंद्रभागा ने इस व्रत को किया हुआ था और उसके संपूर्ण राज्य ने भी इस व्रत को किया हुआ था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने बताया कि अगर वो अपने पुण्य का प्रभाव जो भी है उसके पास इकट्ठा राशि है, वो धन राशि से भी बहुत बड़ी राशि होती है, तो उस राशि को अगर आपके भंडारे में वो डाल देती है तो ये हो सकता है। शोभन यही तो चाहता था, अपनी पत्नी को प्राप्त करना। ब्राह्मण देवता से अनुरोध किया, ब्राह्मण देवता पहुंचते हैं, वहां पे जाते हैं, राजा को भी बताते हैं और चंद्रभागा को भी बताते हैं। चंद्रभागा ने यह सुनकर ही यह सोच लिया कि मुझे तो मेरे प्रिय कांत को मिलना है, मुझे ले चलिए। वहां से ब्राह्मण देवता द्विज वहां से उनको लेके जाते हैं मंदराचल पर्वत की ओर, और वहां पे पुण्य के प्रभाव से ही वो महल जो था वो दिख सकता था। यानी वहां पे कुछ मिला नहीं, लेकिन वहां पे एक ऋषि का आश्रम था। जीवात्मा के जीवन में
जब महात्मा का प्रवेश होता है तब समझना है कि परमात्मा दूर नहीं है, उसकी कृपा दूर नहीं। यानी अगर हमारे जीवन में कोई महात्मा, संत, साधु पुरुष आ जाता है, कोई विद्वान ब्राह्मण आ जाता है, उसके शब्दों को, उसके वचनों को हम स्वीकार करने लग जाते हैं, तो समझना कि परमात्मा ने हमारा मार्ग प्रशस्त करना शुरू कर दिया है। इसलिए जीवात्मा के जीवन में महात्मा का आगमन बहुत ही शुभ माना जाता है। वहाँ पे वामदेवाय नमः, वामदेव का आश्रम था। वामदेव के चरणों में चंद्रभागा और उनके साथ ब्राह्मण देवता और मुचकुंद ऋषि और समस्त जनता वहाँ पे आके उनको प्रणाम करती है। वामदेव अभिमंत्रित करते हैं अपने शक्ति को और अभिमंत्र के द्वारा चंद्रभागा को दिव्य शरीर प्रदान करते हैं और उस दिव्य शरीर के माध्यम से चंद्रभागा वहाँ पर पहुँचती है मंदराचल पर्वत के पास और वहाँ पे उनको वह दिव्य महल दिखने लगता है, अपना पति भी मिल जाता है। चंद्रभागा अपने पुण्य के प्रभाव से 8 साल के छोटी बच्ची के समय पर चंद्रभागा ने यह व्रत की शुरुआत की थी। जब वो तरुणी हुई, लावण्यवती हुई, तब तक उस व्रत को उसने संभाल कर किया हुआ था। उसके पुण्य के माध्यम से, उनके पुण्य के प्रभाव से उसको शोभन मिल गया और फिर वह भगवान विष्णु नारायण की आराधना करने लग गए। यहाँ पे कथा पूर्ण हो जाती है। यानी कि व्रत विधि विधान से और सोच समझकर सही मार्ग पर एकादशी व्रत करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। एकादशी व्रत के पुण्य की प्राप्ति के लिए एकादशी के सारे नियम अन्य वीडियो में आपने देखे हुए हैं, इसलिए नियमों को वर्णित नहीं कर रहा हूं, लेकिन द्वादशी के दिन एक उपाय करना बहुत ही आवश्यक है। मेष, वृषभ और मिथुन, इन 3 राशियों को ये टोटके है, ये उपाय दिखते बहुत क्षुल्लक है लेकिन असरकारक बहुत ज्यादा है। इन 3 राशियों को अदरक का दान देना चाहिए। आपके द्वारा दिए हुए अदरक के दान से आपका जीवन बदल सकता है। कर्क, सिंह और कन्या, इन 3 राशियों को हो सके तो लौंग जो होती है उस लौंग की माला बनानी है और उस माला को भगवान हनुमान जी को अर्पित कर देना है। उस लौंग की माला आप भगवान हनुमान जी को अर्पित करेंगे। नो डाउट ये भगवान विष्णु नारायण का व्रत है, लेकिन जो शास्त्र के द्वारा जो टोटका बताया गया है उसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। इसलिए ये लौंग की जो माला आप बनाएंगे, इन 3 राशियों को जो जातक है उनको भगवान हनुमान जी को ये माला अर्पित कर देनी चाहिए, जिससे उनके जीवन में मंगलता की प्राप्ति हो सकती है। तुला, वृश्चिक और धन, इन 3 राशियों को हो सके तो चनौठी की जो माला आती है या चनौठी के जो दाने आते हैं वो, या उसके एवज में अगर हो सके तो शालिग्राम के ऊपर चनौठी की माला मिले तो चनौठी की माला भी भगवान ठाकुर जी को आप अर्पित कर सकते हैं। या वो ना हो तो इसके एवज में, उसके बदले में आपको तुलसी की जो माला है वो भगवान शालिग्राम के ऊपर अर्पित करनी है और उसके बाद द्वादशी के दिन उस माला को लेकर आपको किसी सुयोग्य व्यक्ति को दान दे देना है, जिससे आपके जीवन में सुगठितता आने लगेगी। अब बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। इन तीनों राशि के जातकों को भी तुलसी की माला का दान करना चाहिए, साथ में गौमुखी और हो सके तो कांस्य पात्र जो होता है उसमें घृत यानी कि घी भर के वो कटोरी या थाली जो भी आप लेकर आए हो उसको दान दे देना चाहिए, जिससे आपके जीवन में उत्तमता प्राप्त हो जाएगी। आशा करता हूँ भगवान श्री हरि विष्णु का आराधन करते हुए हम इहलोक और परलोक की यात्रा में सफल हो सके, हमारा जीवन मंगलमय हो सके, आचरण हमारा संपूर्ण वसुधा के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सुगठित करते हुए आगे बने। इसी अभ्यर्थना के साथ अस्तु सदा शिवोहम, नमो नमः।